सबह किलह, क्योंकि भगवान शंकर चाहते थे इसने मां का रूप लिया है, इसलिए मैं मानसिक त्याग तो कर दिया हूं, इसका बाप ही कोई ऐसा यज्ञ करे सती का शरीर बदल जाए। अब डगमग होने वाली श्रद्धा न हो, स्थिर श्रद्धा हो, पर्वत ब्राज की बेटी के रूप में जन्म ले। और भगवान सती ने आके कहा कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। बोलने का तरीका जरा देखो, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर के यहां यज्ञ हो रहा है, हमको भी चलना चाहिए। देवी, हमको बुलाया नहीं है, पिता के घर बिना बुलाए भी तो जाया जा सकता है। बोले हाँ, यदि उनके हृदय में हमारे प्रति स्नेह हो तब जाना उचित है। कहा कैसा है, सुंदर समझाया सती को, लेकिन सती नहीं मानती, क्योंकि मायके की माया बड़ी विलक्षण हुआ करती है। बहुत समझाया, नहीं मानी, तो अंत में भगवान शंकर ने कह दिया, एक घोषणा कर दी, यदि व्रजस्यत्यतिहाय मदवचो भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। जिसको हमेशा सम्मान मिला हो, अपने ही पारिवारिक जन उसको यदि अपमान करने लगे, उसके लिए मृत्यु के समान होता है, शिव कहते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में बोलते हैं ना, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। अब तो महाराज सती चली है और जैसे पहुंची वहां सबका भाग देखा है, लेकिन पति का भाग नहीं है। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, रुद्र भाग नहीं दिखाई दिया। तुरंत कहा, दक्ष की ओर देखकर, दो अक्षर शिव जिनकी जिह्वा पे हो, शिव का नाम, उसके पाप ताप सब धुल जाते हैं। ऐसे शिव, उनसे द्वेष तुमने कैसे किया? यदि यही अवस्था दिखानी थी, जन्म देते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला? अरे तुम शिव की निंदा करते हो, तुम देहात्मवादी हो। महापुरुष की निंदा तो देहात्मवादी लोग करते हैं, जो देह को ही आत्मा समझते हैं। महापुरुष निंदा स्तुति से परे होते हैं। कुछ बिगड़ा नहीं दक्ष, अभी भी जाके तुम यदि शिव का शरण ग्रहण करो, भगवान शंकर तुम्हारे सारे अपराध माफ कर देंगे। बहुत कटु वचन सुनाया है दक्ष ने। भगवान का जब अपमान हुआ तो सती को लगा, इस शरीर ने भगवान शंकर का अपमान देखा है, अब मैं इस शरीर को दोबारा शिव के पास ले जा नहीं सकती। इसलिए वहीं यज्ञ कुंड में देवता लोगों के सन्मुख, दक्ष के सन्मुख भगवान शंकर का ध्यान किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जन्म जन्मांतर तक मुझे शंकर ही पति रूप में मिले, ऐसी भावना रखकर वहीं यज्ञ कुंड में अपने शरीर को छोड़ देती है। देवता लोग महाराज सोचने लगे क्या हुआ, आकाश में गुंजायमान हुआ जय का जय जयकार, बोलिए दुर्गा मैया की जय। और महाराज भगवान शंकर विराजे कैलाश के गिरि शिखर पर। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असदकृताया अवगम्य नारदात। भगवान शंकर आनंद से कैलाश पे विराजे हैं। दक्ष ने अपमान किया, सती ने देह को छोड़ दिया, ऐसा समाचार नारद जी ने शिव के पास पहुंचाया। अवगम्य नारदात, और तुरंत जैसे समाचार मिला, भगवान शंकर ने लौकिक रीति का आश्रय लेके क्रोध किया, एक जटा निकाली, नीचे पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हो गए। क्या आदेश है प्रभु, जाओ वहां देखो। गए हैं महाराज, और जैसे वहां गए, दक्ष ने अपमान किया, यजमान का शिरोच्छेदन कर दिया।
भगवान शंकर की निंदा सुनकर दाढ़ी हिला रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोच ली। दांत दिखा के हंस रहे थे, उनके दांतों को खींच लिया। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। देवता लोग भागने लगे, यज्ञ चल रहा था, विध्वंस हो गया। सभी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बहुत फटकारा, जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए, शिव नहीं गए, उस यज्ञ में तुम क्यों गए? महाराज कुछ उपाय बताएं, क्या करना चाहिए? बोले हम सब चल के शिव को ही मनाएं। सभी लोग गए, भगवान शंकर की स्तुति की, और भगवान शंकर को तो किसी से द्वेष है ही नहीं है। भगवान शंकर पहुंचे हैं और महाराज जैसे ही गए, यजमान ही मरा पड़ा है, तो अब यज्ञ कैसे पूर्ण करें? एक बकरी का सर लाया, यजमान के धड़ से जोड़ दिया और महाराज जीवत्व संचार किया। दक्ष बोलने लगा, यज्ञ की पूर्ति हुई। भगवान शंकर से क्षमा याचना करता है दक्ष, और महाराज दक्ष क्षमा याचना करके भगवान शंकर की एक लिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा की। उसी को आज दक्षेश्वर महादेव के नाम से कनखल में जाना जाता है। वहां शिवलिंग भी है। दक्ष ने भगवान शंकर की स्थापना करके पूजन किया। बड़े बड़े देवता भृगु, इंद्र, ऋषि, सिद्ध, चारण सब आके भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। उसी वक्त भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए और भगवान नारायण कहने लगे, मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में जो भेद करता है वो नरकगामी होता है। इसलिए भेद कभी न करना। वैष्णव जन भगवान शिव, भगवान विष्णु की आराधना करे, लेकिन शिव की निंदा कभी न करे। निंदा करने वाला नरकगामी होगा, ऐसा आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भगवान राम के इष्ट भगवान शिव है। इसलिए तो आपने कथा सुनी होगी, जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, राम से पूछा गया, रामेश्वरम नाम क्यों धरा आपने? राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर, षष्ठी तत्पुरुष, राम के ईश्वर। शिव से पूछा गया, रामेश्वर नाम की आप क्यों पड़ा? और राम जी ने बहुव्रीहि समास लगा दिया, राम ईश्वर यस्य स। राम है ईश्वर जिनके, वो रामेश्वर। ऐसा अभेद संबंध है। भेद न करना कभी, संप्रदाय की संकीर्णता में आके ऐसा भाव न रखें। इस कथा का ये रहस्य है। दूसरी बात, भगवान शंकर ने इस चरित्र के माध्यम से बात बताई है। इसको मैंने क्या कहा था? धर्म प्रकरण। धर्म प्रकरण क्यों कहा गया? थोड़ा गंभीरता से समझना इस कथा को। यज्ञ कोई कर रहा है तो आपको क्या लगता है? ये धर्म कर रहा है। लेकिन मानो भगवान शंकर कहते हैं, देखने में कभी कभी कर्म धार्मिक जैसा होता है, यदि उद्देश्य अच्छा न हो, वो कर्म को भी अधर्म मानना चाहिए। कर्म आप क्या कर रहे हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, मूल्य उसका है। कोई भी कर्म धर्म तब बनता है जब उस कर्म का उद्देश्य पवित्र होता है। यज्ञ कर रहा है, उद्देश्य पवित्र नहीं है। दक्ष का यज्ञ भी अधर्म हो गया, इंद्रजीत का यज्ञ भी अधर्म हो गया। इसलिए धर्म की जो व्याख्या है ना, कर्म को देख के हमारे यहां धर्म की व्याख्या नहीं होती। हमारा शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि अहिंसा परमो धर्म। कभी कभी हिंसा भी धर्म है हमारे यहां। महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है, धर्म किसको कहते हैं? देश काल निमित्तस्तु धर्मस्तत्र विविध्यते। देश काल परिस्थिति इनको देख के धर्म की व्याख्या होती है। बॉर्डर पे कोई सिक्योरिटी वाला बैठा हो, इधर से उधर से शत्रु लोग आक्रमण करे, हाथ में बंदूक है और बंदूक नीचे रख के कहे अहिंसा परमो धर्म। उसका काम हिंसा करना है।
देश की रक्षा करना है। इसलिए धर्म किसको कहते हैं? कर्म को देख के नहीं होती है, उद्देश्य को देख के उसकी व्याख्या होती है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यहां क्यों भंग हुआ यज्ञ? सबको बुलाया, शिव और सती को नहीं बुलाया। शिव और सती कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शिव विश्वास है, सती श्रद्धा है। कोई भी कार्य करिए आप श्रद्धा और विश्वास के बिना करेंगे ना, वो कार्य फलदायी नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यदि दूं, बड़ी उदारता से, बहुत उत्साह से, बड़े प्रेम से मेरे प्यारे दोनों रमेश जी, मुकेश जी इस कथा को आयोजन कर रहे हैं खूब आनंद से। और कथा पूरी हो उसके बाद एक कहने लगे, कथा तो हो गई महाराज, लेकिन ना हमारी श्रद्धा है ना हमारा कोई विश्वास है। 7 दिन के करी कराए पे पानी फिर गया या नहीं? और यहां जरा देखिए, सबको बुलाया, श्रद्धा को नहीं बुलाया और विश्वास को नहीं बुलाया। तो इसका मतलब है श्रद्धा और विश्वास के बिना जो यज्ञ होता है अधर्म यज्ञ है। इसलिए यहां धर्म की व्याख्या की गई है। श्रद्धा और विश्वास को जोड़ो और आपका उद्देश्य सुंदर हो तो ही वो यज्ञ धर्म यज्ञ कहा जाता है। कर्म क्या कर रहे हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। आप झाड़ू लगा रहे हैं ना, किस लिए लगा रहे हैं? यहां आए कथा में कोई, और कथा में आए उनके पैरों में कोई कांटे न चुभे, रास्ते में झाड़ू लगा दे। धर्म है झाड़ू लगाना। हाथ में झाड़ू पकड़ लिया, फोटोग्राफर को बुलाया, सफाई अभियान कर रहा हूं, मेरा फोटो खींचो, कल अखबार में आना चाहिए। उद्देश्य पवित्र नहीं है, वहां केवल प्रदर्शन है। आपका कार्य अधर्म है। फिर धर्म और अधर्म की व्याख्या पुनः एक बार कह दूं, कर्म को देख के नहीं होती है, उद्देश्य को देख के व्याख्या होती है। इसलिए ये जो प्रकरण है धर्म प्रकरण है। भगवान शंकर से द्वेष किया है। और भगवान शंकर तो क्या कहना। एक कवि ने बहुत बढ़िया बात कही, शिवजी क्या नहीं देते? जल के चढ़ाए ते जमलोक ते उबार दे, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है, दीप के दिखाए दीप सातों दे देत है, चावल के चढ़ाए 14 लोक बस देत है, भांग के चढ़ाए ते भाग्यवान कर देता है, अरे बिलबदल चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं, हर हर के कहते हरत है क्लेश सब, अरे गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। मंत्र नहीं आता है ना शिवजी को मनाने के लिए, कोई बात नहीं, एक उंगली मुंह में डालो, गुरु 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 करो, शिवजी खुश हो जाते हैं। ऐसे और यहां तक मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, कोई व्यक्ति कोई साधक हाथ जोड़े शिवजी के पास जाके, शिवजी से देखा नहीं जाता है, पिघलने लगते भगवान भोलेनाथ। ऐसा है, बहुत सुंदर चौपाई है। अब ढर दानी द्रवत पुनि थोड़े, 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 सकतन देख दीन कर जोड़े, सकतर देख दीन कर जोड़े, सकतन देख दीन कर जोड़े, सकतर दीन कर जोड़े। अब डर दानी है, हाथ जोड़े, कर जोड़े, हाथ मात्र जोड़े, शिवजी से देखा नहीं जाता, सबका कल्याण करते हैं। देव नहीं महादेव है। जिन्होंने अमृत पान किया और देव कहलाए,
और शिवजी न होते तो क्या देवता लोग अमृत पीस पाते हैं? जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, अमृत देवताओं को पिला के जिन्होंने विष पान किया वो देव नहीं, वो महादेव कहलाया। वो महादेव है जो दूसरे के उपकार के लिए तत्पर रहता है। ऐसे भगवान शंकर का ये धर्म चरित्र या विराम दिया। अर्थ प्रकरण में भगवान के बहुत प्यारे भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र आता है, इसकी चर्चा करें। उससे पूर्व आइए थोड़ी देर भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, विघ्न विनाशक है भय त्राता, 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 सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे शंभो बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। क्या करते हैं? भूले हुए को राह दिखाए, 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 देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत
कल्याण बाबा, जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः भगवान शंकर जी को एक बार कहे कि मैं आपका हूं, क्या कहते हैं शिव? अंतिम पंक्ति सुने। एक बार जो करे इशारा, 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 बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा। भविष्य का निर्माण करे मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण ये धर्म प्रकरण का चरित्र है। अर्थ प्रकरण में श्री ध्रुव जी का चरित्र आता है। इसको अर्थ प्रकरण क्यों कहा गया? धर्म के बारे में तो सुना, धर्म कर्म को देख के नहीं मानी जाती, उद्देश्य को देख के धर्म की स्थिति का पता चलता है। अर्थ प्रकरण, इसको ध्रुव चरित्र, क्योंकि अर्थ शब्द के, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान काफी मनुष्य लोग भी जब बैठे हैं यहां, अर्थ के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ का मतलब होता है धन, जैसे धर्म और अर्थ। एक अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन।
संस्कृत में किसी को कहना होता है ना, भवंत किमर्थम आगतः आगतवन्तः, आप किस प्रयोजन से आप आए थे, किस अर्थ से आए थे। तो प्रयोजन या अर्थ का मतलब जीवन का जो प्रयोजन है वो भगवान है। और ऐसे भगवान को जिन्होंने प्राप्त किया है उसी का परमार्थ सिद्ध हो गया, उसका अर्थ नहीं परमार्थ बन गया। इसलिए ध्रुव चरित्र को अर्थ प्रकरण कहने का मतलब जीवन का प्रयोजन उन्होंने प्राप्त किया। और ध्रुव चरित्र को बहुत गंभीरता से विचार करना। मनु जी महाराज की बेटियों की चर्चा तो आपने सुनी, अब पुत्रों की चर्चा कर रहे हैं मैत्रेय जी। दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का पुत्र उनका नाम है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उनका नाम है उत्तम। सुनीति को घर के बाहर रखा है, सुरुचि को घर में रखा है। थोड़ा सा गंभीरता से समझना, हम आप सब के सब उत्तानपाद हैं, जिसका मूल ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो। श्रीमद् भगवद गीता में इसी प्रकार के एक वृक्ष की कल्पना श्री कृष्ण ने की है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, जिसका ये हमारा मूल है, ये तो है ऊपर और शाखाएं नीचे, और हम सब उत्तानपाद हैं। और हमारी सबकी दो दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक नीति का मार्ग है, एक रुचि का मार्ग है। रुचि किसको कहते हैं? सुष्टु इंद्रिय भोगेषु रुचिर यस्य इति सुरुचि। देखिए यहां नीति का पुत्र कौन है? ध्रुव। और ध्रुव शब्द का अर्थ है संस्कृत में सत्य, जो कभी नहीं बदलता। ऐसे सत्य को ही हम लोग कहते हैं ध्रुव। और इसलिए संस्कृत में क्या, ध्रुव सत्य है, यह ध्रुव सत्य है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए और जितने भी तारे हैं ना, उनका स्थान बदल जाता होगा, लेकिन उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का स्थान कभी नहीं बदलता है, जो कभी ना बदले। ऐसा सत्य ही भगवान है। तो इसका मतलब नीति का जो फल होता है वो सत्य की प्राप्ति करा देती है नीति। नीति के मार्ग पे रहोगे ना, सुनीति का पुत्र ही होता है ध्रुव। और रुचि के मार्ग पे रहोगे तो देखने में तो बड़ा शानदार दिखाई देगा, उत्तम, लेकिन बाद में तम लगा है। देखने में तो बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन अंधकार है, तम।